हाय डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। देखिए, हम कल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे थे जिसमें हमारा सिंपल सेंटेंस चल रहा था, जिसमें हम आपको एग्जांपल एक्सरसाइज दे रहे थे। तो उन एग्जांपल एक्सरसाइज में आगे देखिए आप एग्जांपल्स हमारे चल रहे थे। उदाहरण सिंपल सेंटेंस आपके सामने पहला एग्जांपल है। He said to me, he said to me, you have already learned English. You have already learned English. एग्जाम्पल है आपके सामने। He said to me, you have already learned English. उसने मुझसे कहा you have alreडी learned English, तुम पहले से अंग्रेजी सीख चुके हो। एग्जाम्पल देखिए, इसकी हम पैसिव बनाना है और इसका हमें डायरेक्ट स्पीच बनाना है। ही का ही करेंगे। सेड टू किस में चेंज होता है? टोल्ड में। दोनों उसके बाद क्या लिखेंगे? मी। दोनों वाक्यों का आर बी आर एस को सिंपल सेंटेंस में किससे जोड़ते हैं? दैट से। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाते हैं। 2 नंबर हुआ। पहले नंबर पर सेड टू को टोल्ड में, फिर आर बी आर एस को कनेक्ट किससे करते हैं? दैट से। इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं। उसके बाद आपको ये सेकंड पर्सन दे रखा है। सेकंड पर्सन चेंज होता है क्रम के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के क्रम के अनुसार। तो यू का क्या हो जाएगा? आई। यू का क्या हो जाएगा? आई। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है? टेंस संबंधी परिवर्तन। ये आपको दे रखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप चेंज की किस में करोगे? पास्ट परफेक्ट में। तो सहायक क्रिया क्या आएगी? हैड ऑलरेडी लर्न इंग्लिश। ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए। He said to me, he said to me, you learned English last year. लास्ट ईयर। ठीक है। तो ई का ही रहता है। सेड टू किसमें चेंज होगा? टोल्ड में। ई का मी। आर बी आर एस को किससे जोड़ेंगे? दैट से। ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा आपको क्या आ रहा है? सेकंड पर्सन चेंज होगा क्रम के अनुसार। क्या आ जाएगा? आई। उसके बाद यहाँ आपको कौन सा टेंस दे रखा है? पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म। चेंज किसमें होगा? पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ सहायक क्रिया क्या आएंगी? हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी। लर्नट होती है। इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? लास्ट ईयर है। लास्ट ईयर का क्या करेंगे आप? द प्रीवियस ईयर। लास्ट चेंज होता है द प्रीवियस में। लास्ट चेंज होता है द प्रीवियस में। और ये बन गया आपका पहला परिवर्तन। रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब चेंज का है सेड टू टोल्ड में। दोनों वाक्यों को दैट से। उसके बाद प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन किया है सेकंड पर्सन क्रम के अनुसार। फिर ये हमने टेंस बदला है। ये पास्ट इंडेफिनिट है, चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। उसके बाद हमने लास्ट जो टाइम डिस्टेंस संबंधी है उसको किसमें बदला है? प्रीवियस में। तीसरा एग्जांपल देखिए। He said she was learning English. She was learning English. She was learning English. ठीक है। तो ही का ही लिखते हैं। अगर सैड दिया है तो सैड का क्या रहता है? सैड और सैड टू होता है तो टॉड। तो अब सैड का क्या रहेगा? सैड। आर बी व आर एस को किससे जोड़ेंगे? दैट से। और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है? प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। ये कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन नो चेंज होता है
उसके बाद ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सहायक क्रिया क्या आएंगी, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूअस चेंज किसमें होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हैड बीन लर्निंग इंग्लिश। अगला एग्जांपल देखिए, he said they had learned English, they had learned English by that time, by that time। अब देखिए ये का ही लिख लिया, सैड स्पेशल दिया है कि सैड का क्या रहता है, सैड आर बी आर एस को किससे जोड़ते हैं, दैट से, आर बी आर एस को किससे जोड़ते हैं, दैट से। सेट का सेट रहेगा, दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ेंगे। उसके बाद ये थर्ड पर्सन है, ही सी इट नेम, ही सी इट दे नेम, ठीक है। तो ये थर्ड पर्सन में आता है, थर्ड पर्सन क्या होगा, नो चेंज, ठीक है। ये नो चेंज हुआ, सेट का सेट दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ दिया, ये थर्ड पर्सन में आता है। आई और आई माई मी वी आवर फर्स्ट पर्सन में, यू योर यू सेकंड पर्सन में। उसके बाद ही हिज हिम सी हर हर इट इट इट्स दे देयर देन, ये क्या है, थर्ड पर्सन में। तो थर्ड पर्सन नो चेंज कर दिया। अब देखिए आपको टेंस दे रखा है पास्ट परफेक्ट, कौन सा दे रखा है, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट हमने लिखा है, केवल हमने 6 टेंस लिखे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसके बाद लिखा हमने पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटीन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। हमने ये नहीं लिखा है कि पास्ट परफेक्ट किस में चेंज होता है, ये नो चेंज होगा अगर आपको ऐसा एग्जांपल मिलता है पास्ट परफेक्ट का और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। केवल पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटीन्यूअस ही चेंज होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट तो चेंज होता है 1 2 3 4 याद रखो, पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटीन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। बाकी जो तीसरा और चौथा टेंस है परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये चेंज नहीं होते, इसलिए यहाँ पर आपको यूं की तो लिखना है हैड लर्न्ड इंग्लिश बाय दैट टाइम, ये हो गया। अगला एग्जांपल देखिए, he said I shall learn English, he said I shall learn English, ठीक है। तो ही का ही, सेड का क्या रहेगा, सेड, क्योंकि स्पेशल सेड है, सेड टू होता है चेंज में, और सेड का सेड, दोनों वाक्यों किससे जोड़ना है आपको, दैट से, दोनों वाक्यों किससे जोड़ना है, दैट से, आर बी आर एस को। तीसरा परिवर्तन हमें करना है प्रोनाउन संबंधी, प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा कर्ता के अनुसार, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, कर्ता के अनुसार। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही, क्या हो जाएगा, ही, फर्स्ट पर्सन क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन कर्ता के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही। अब देखिए सेल चेंज होता है शुड में, सेल चेंज होता है शुड में, सेल चेंज होगा शुड में, लेकिन ही के साथ क्या नहीं आ सकता, शुड नहीं आ सकता, ही के साथ क्या नहीं आ सकता, शुड नहीं आ सकता, इसलिए शुड तो होगा डिलीट और इसकी जगह क्या आएगा, वुड। ये अपने साथ कौन सी सहायक क्रिया लेगा, वुड लर्न इंग्लिश, ये हो गया। उसके बाद देखिए सेल चेंज होता है शुड में, विल चेंज होता है वुड में, कैन चेंज होता है वुड में। अब एक एग्जांपल आपको मस्ट का दे रहा हूं, मस्ट का मस्ट रहता है, जैसे आप एग्जांपल देखिए, ही सेड भरत मस्ट, ही सेड मोहन मस्ट लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश। देखो एक ही एग्जांपल है, इसलिए मैंने एक तरीके से चेंज किया है, ही
सेड का रहेगा सेड, दोनों वर्ब जुड़ेंगे आर वी आर एस दैट से। ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज होगा। अब देखिए कैन चेंज हो जाता है कुड में, विल चेंज होता है वुड में, सेल चेंज हो जाता है शुड में, बाकी मॉडल सेम रहती है, इनमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है। मस्ट लर्न इंग्लिश। ये तो आपके ये एग्जाम्पल थे, और देख लीजिए आप एग्जाम्पल दूसरे तरीके के। ये एग्जाम्पल एक्सरसाइज है, आप कहीं से भी इनको एक्सरसाइज कर सकते हो। और देखिए आप एग्जाम्पल, he said I don't waste my time, he said I don't waste my टाइम। ठीक है, इसको बनाएंगे हम, ही का ही रहेगा, सेड का सेड रहता है, अगर सेड टू नहीं दिया है तो सेड टू होता है तो टोल्ड में चेंज हो जाता है, सेड का सेड रहता है। आर बी आर एस को किससे जोड़ते हैं, दैट से। पहला परिवर्तन ये कर दिया, दूसरा ये कर दिया, तीसरा परिवर्तन आपको करना है प्रोनाउन संबंधी। फर्स्ट पर्सन है, कर्ता के अनुसार क्या हो जाएगा, ही। आपको टेंस कौन सा दे रखा है, अब टेंस संबंधी परिवर्तन करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है, चेंज किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में, तो साइक्लिक क्या आ जाएगी, डेड नॉट, डेड नॉट। उसके बाद वेस्ट, फिर उसके बाद आपको क्या दे रखा है, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन दे रखा है। माई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा कर्ता के अनुसार, तो माई का ही का क्या हो जाएगा, हेज, हेज टाइम। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, he said to me, he said to me, comma inverted comma start, you did not exercise yesterday, you did not exercise exercise yesterday। ठीक है, he said to me you did not exercise yesterday। ठीक है, तो ही का क्या होगा, ही said to चेंज होता है टोल्ड में। अब said to किसमें चेंज हो रहा है, टोल्ड में। ये लिखेंगे, दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे, आर बी आर एस को दैट से, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं। उसके बाद आपको ये क्या दे रखा है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन अब चेंज किसके अनुसार होगा, कर्म के अनुसार। किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। किसके अनुसार, कर्म के अनुसार चेंज कर दिया, आई। अब आपको कौन सा टेंस दे रखा है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट फिर से आपको बता रहा हूँ किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। किसमें, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। 1 2 3 4 याद रखो। एक छलांग जंप चेंज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जंप चेंज, जंप चेंज इसको बोलते हैं, जंप चेंज। ठीक है, पहला एक जंप लेता है 3 नंबर पर जाता है, दूसरा जंप लेता है चौथे पे जाता है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड नॉट एक्सरसाइज्ड। अब देखो यहाँ पर थर्ड फॉर्म करनी पड़ेगी आपको, हैड नॉट एक्सरसाइज्ड। उसके बाद आपको यस्टरडे चेंज करना होगा द प्रीवियस डे में, पी आर PREVIOUS प्रीवियस डे। ठीक है, देखो पहला परिवर्तन, दूसरा, तीसरा, चौथा, और टोटल 5 परिवर्तन। तो ये तो थे आपके टेंस के, मैंने हर एक टेंस का आपको एग्जाम्पल एक्सरसाइज कराया है। इसमें कोई भी मैंने आपको इस प्रकार की कोई परेशानी आपके सामने नहीं होगी। इसके बाद देखिए, आपको देखो थोड़ा सा ध्यान देना, अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने सारे के सारे जो एग्जाम्पल लिखे हैं वो सेड या सेड टू के लिखे हैं। किसके लिखे हैं, सेड या सेड टू। मैंने 15 या 16 17 एग्जाम्पल जो एक्सरसाइज करे हैं, हर एग्जाम्पल में आपने अगर देखा हो तो सेड या सेड टू का एग्जाम्पल दिया है आपके सामने, ही सेड टू मी या ही सेड। तो ये सेड टू का एग्जाम्पल देने का रीज़न था। अब इसका जो रीज़न आ रहा है आपके सामने अगला एग्जाम्पल का, वो मैं आपको बता रहा हूँ।
अगला देखिए आपके सामने जो नियम आ रहा है वो क्या है। देखो क्या है एग्जाम्पल, अगला नियम है आपके सामने, रूल नंबर फर्स्ट। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, में दी गई हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस की दी गई हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करते हैं। टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करते हैं, शेष परिवर्तन यथावत हैं। शेष परिवर्तन यथावत हैं। यदि आपको रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस की दी गई है देखिए हमने लिखा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में दी गई हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करते हैं, शेष परिवर्तन यथावत है यानी किए जाते हैं। पहला एग्जांपल है, माय फ्रेंड सेज टू मी, माय फ्रेंड सेज टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा, आई एम वर्किंग हार्ड, I am working hard। दूसरा एग्जांपल है, मोहन will say to me, मोहन will say to me I am working hard, I am working hard। देखो ये दो एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड सेज टू मी आई एम वर्किंग हार्ड और मोहन विल से टू मी आई एम वर्किंग हार्ड। तो देखिए अपन इनको बनाते हैं। पहले नंबर पर माई फ्रेंड का माई फ्रेंड लिख दिया, सेज टू में दे रखा है तो मैंने आपको बताया था सेज टू में किस में चेंज होता है, सेज टू टेल्स में। ठीक है, अगर स्पेशल सेज होता तो सेज का सेज रहता और से टू है तो क्या कर दिया हमने, टेल्स। मी का मी लिख दिया, आर बी आर एस को किससे जोड़ दिया, दैट से। मैंने लिखा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, वो सेड वाली तो कौन सी है, सेड और सेड टू वाली पास्ट टेंस की है, और सेज टू ओनली सेज या से या विल से वाली जो ये हैं, ये सब कौन, ये किसकी है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में दी गई हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करते हैं। तो हमने सेज टू को टेल्स में चेंज कर लिया, दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ लिया। उसके बाद हमें प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन करना है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा कर्ता के अनुसार, तो माई फ्रेंड के अनुसार क्या आ जाएगा, ही। अब यहाँ हमें टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन सहायक्रिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, इज तो लिखा ही जाएगा, क्योंकि ही के साथ क्या आएगा, इज आएगा। ही के साथ क्या आएगा, इज। ही के साथ क्या आएगा, इज आएगा। तो ये परिवर्तन हमने किया है, टेंस परिवर्तन नहीं किया है, केवल कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया बदली है, ऐसा मत सोचना। ऐसे यहाँ देखना,
मोहन विल, से टू आपको दिया है तो से टू का क्या हो जाएगा, टेल मी, दोनों वाक्यों किससे जोड़ देंगे, दैट से। उसके बाद फर्स्ट पर्सन दोबारा किसके अनुसार चेंज होगा, ही के, और फिर दोबारा आपको एम वर्किंग की जगह क्या करना है, इज वर्किंग हार्ड। टेंस नहीं बदला है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, होना तो चाहिए किसमें चाहिए था, पास्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन यहाँ टेंस संबंधी परिवर्तन की बात हमने नहीं की है। एक दो एग्जांपल और देख लीजिए आप। She says children like to play. Children like to play. उसने कहा कि बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो देखो सी का सी, अब आपको स्पेशल क्या दे रखा है, सेज, तो सेज का क्या रहेगा, सेज। अगर सेज टू में होता तो क्या होता, टेल्स, तो अब सेज का क्या रहेगा, सेज। आरबी आर एस को दैट से जोड़ते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं। चिल्ड्रन नो चेंज, थर्ड पर्सन में है तो चिल्ड्रन का चिल्ड्रन रहेगा। यहाँ टेंस संबंधी परिवर्तन करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस की दे रखी है तो टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता है, टेंस नहीं बदलेगा, टेंस नहीं बदलेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किसकी है, क्योंकि आर भी किसकी है, प्रेजेंट टेंस की है, प्रेजेंट टेंस की है। और एग्जाम्पल हम कल एक्सरसाइज करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट, इसके बाद हम मिलते हैं कल।